अच्छा ठीक है, पढ़िए, हुआ नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, एक उदग्र खंभे का भाग सफेद, ऊपर का भाग सफेद और निचला भाग क्या है, काला। देखिए फिगर बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना होगा। सिंपल सा एक बात बोला, एक उदग्र है तो उदग्र को हटा दीजिए। जैसे दीवार में ऊर्ध्वाधर बोलता था तो ऊर्ध्वाधर को हटा दिए थे, खंभा में उदग्र बोलेगा, खंभा में क्या बोलेगा, तो उससे हमको मतलब नहीं। सिंपल याद रखिए कि एक क्या है, खंभा। लेकिन उसमें कहा कि उसका ऊपरी भाग क्या है, सफेद, और नीचे का भाग क्या है, काला। यानी कि खंभा कितने भागों में बट गया, दो भागों में। लेकिन खंभा तो एक के ना था, उसका कलर खाली करके चेंज कर दिएगा। ऊपर में कैसा कलर, सफेद, और नीचे में कैसा कलर, ब्लैक। तब देखिए खंभा पहले गाड़ लेते हैं, जमीन पे ही रहेगा ना। माने कि यहां तक आपका क्या है, काला, और ऊपर वाला भाग क्या है, सफेद। कोई दिक्कत? अब आगे सुनिए, कह रहा है कि जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर, समझिए क्या बोल रहा है, जमीन पर, कहा कितना मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की, 10 मीटर की दूरी हो गई। कहा दोनों, तो दोनों कौन, काला और सफेद, दोनों ना। बोला दोनों 30 डिग्री का बराबर कोण बनाता। अभी तक आप देखते थे कि दोनों कोण अलग अलग देता था कि नहीं, तो छोटा वाला छोटा में, बड़ा वाला। लेकिन यहां पे समझना होगा कि दोनों कोण क्या बोल दिया, 30 डिग्री से बराबर है। तो पहले दोनों कोण को बनाइए, 30 डिग्री हो गया। फिर यहां से बनाइए, कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। और टोटल जब लेंगे इस ऊपर बड़ा वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा, यही आपको मेन समझना था। 30 डिग्री बराबर बोला, 30 डिग्री क्या बोला, मतलब ये दोनों में जो एंगल है वो आपस में क्या है, बराबर। मतलब यहां 30 तो यहां भी, लेकिन टोटल जब जोड़ेंगे तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 30 और 30 60। क्या समझ में आया? ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में सिर्फ दो ही ऑप्शन बचा पूछने के लिए आपसे, या तो काला भाग की लंबाई और नहीं तो सफेद भाग की। यही ना पूछेगा, किसका पूछा है, इसको अगर x मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, y, और टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस y। क्या कंप्लीट है सबका यहाँ तक फिगर, a b c और d कंप्लीट है। अब बताइए फिर वही काम, पहले 30 डिग्री के अनुसार चलेगा, तो 30 का संबंध कहां तक जा रहा है, b तक, कहां तक, तो बताइए 30 के सामने क्या है, सम्मुख, और सटा हुआ है। तो बताइए किस फॉर्मूला में लगेगा, तो tan 30 डिग्री बराबर सम्मुख कौन, BD, और संलग्न कौन, BC। tan 30 का मान बताइए, 1/रूट होगा कि नहीं होगा, BD का मान y और BC का मान तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y बराबर 10/√3 मीटर होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्या y का मान निकला? किसका पूछा है, काला या सफेद? इसका मतलब हमको x का न मान पूछा। तो बताइए फिर हम सफेद जाने के लिए बताइए 60 डिग्री लेना होगा कि नहीं लेना होगा, यानी 60 के अनुसार पूरा सम्मुख हो जाए, क्योंकि 90 डिग्री से नपाता है। तो बताइए पूरा सम्मुख ना, और संलग्न तो फिक्स है वही वाला। तो फिर से किस में लगेगा, tan में, लेकिन कितना डिग्री, 60 डिग्री। सम्मुख कौन हो जाएगा और संलग्न कौन हो जाएगा, tan 60 का मान √3 और AB का मान x प्लस y और BC का मान तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10√3 x प्लस y। इक्वेशन हमको किसका मान चाहिए, x का, इसका मतलब y का मान रखिएगा ना। तो क्या लिखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर रख दें, तो बताइए 10√3 रह जाएगा बराबर x के, x का मान तो निकालना है, और y का मान कितना निकला है, 10/√, प्लस में इधर आके 10√3 माइनस 10/√, बराबर x। बट्टा में कुछ नहीं तो एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा, √3 तो 10 या 30 हो गया ना, -10 बराबर
होगा ना। अब यहाँ लिख रहे देख लीजिए, x बराबर 30 में से 10 घट गया, कितना बचा, भागा में रूट, याद है परमेयीकरण करते जब भी बट्टा में आता है तो ऊपर बताइए 20 और √3 का मान 1 और √3 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, 17 दूनी 34, लेकिन 2 अंक के पहले दशमलव होगा ना, भागा 3, भागा अगर दीजिएगा तो कई बार मिलेगा, 11 तिया 33, 11 बार मिलेगा ना, 0.1 बचा 16, 3 बचे 15, 1 बचेगा 0, 10 ना, 3 तिया 9 मीटर आंसर। अगर काला का पूछता 10/√3, सफेद का पूछा 11.53 मीटर, सॉरी 11.53 मीटर। क्या समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है सबका? लिख लीजिए। हम तो बोल चुके हैं, हम 12 बजे के बाद जिसका भी मैसेज नहीं रहा बिना पूछे कल दे देना स्टार्ट दो, किसी से नहीं पूछेंगे कि तू किया कि नहीं किया, काहे नहीं किया, भूल जाना। सुनिए और चुप रहो, वो सब कुछ नहीं सुनेंगे, हम डायरेक्ट सुबह बात करेंगे। एक बांस पर किसी स्थान से, सुन लीजिए क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन बोला, अभी रंग दिया था, अभी बंदर चढ़ रहा है, यही ना किया, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं। अब देखिए क्या कर रहा है, एक बांस पर किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री, मतलब एक बांस है, क्या है, जमीन पे गड़ा हुआ रहेगा। बोला बांस पे जब चढ़ रहा था तब बांस के किसी स्थान पे पहुंचने पे, तब मान ली कि यहां पहुंचा होगा, यहां पहुंचने पर वो किसी जमीन के किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण देखा, अब नमन मतलब उन्नयन समझ जाइएगा ना, कितना डिग्री का कोण देखा, बोला 8 मीटर और चढ़ गया, त्रिभुज के बंदर कितना चढ़ गया, और यहां तक चढ़ा तक कितना डिग्री, लेकिन कहा इसके ऊपर कितना 8 मीटर और चढ़ गया, मान ली कि 8 मीटर यहां होगा, नहीं होगा। जब 8 मीटर और चढ़ गया तो बोला कि उसका अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया, कितना डिग्री बताइए। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? इसको h मानिएगा और इसको क्या मानिएगा, x, a b c और d, और टोटल कितना, यहां समझिए भाई क्वेश्चन में कोई चेंजिंग है, तरीका भले चेंज कर दे पूछने का, चाहे नॉलेजवा कहे चाहे नॉलेजवा कह दे, एक आदमी को ना पुकार रहे हैं, तो क्वेश्चन भी वही है। अभी आपसे क्या बोला, नीचे काला ऊपर सफेद बोला, और अभी बोला उसी मान ली बांस खंभा चाहे बांस कहिए, बोला कि बांस के किसी स्थान पे चढ़ने पे कितना डिग्री का कोण, बोला 8 मीटर और चढ़ गया बंदर, मान ली यहाँ चढ़ा होगा, तब कितना डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण। 2 पार्ट में बट गया कि नहीं बट गया। अब बताइए जैसे ही बट गया तो हमसे क्या पूछेगा, जब ऊपर दे ही दिया तो बोला होगा क्या, क्या बोला जी, क्या निकालने के लिए, बांस की जड़ से वस्तु की दूरी, क्या बांस की जड़ से वस्तु की दूरी, तो बांस का ही जड़ हो गया, अब वस्तु पर कौन बना रहा, तो यही ना पूछ रहा है दूरी जी, इसका मतलब किसका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है। अब बताइए पहले 30 डिग्री का यूज कीजिएगा, 30 डिग्री कहां तक, सामने है ना, क्या कहिएगा, नीचे सटा हुआ है ना, क्या कहिएगा, संलग्न कहिएगा कि नहीं कहिएगा, तो किस में लगेगा, तो tan 30 डिग्री बराबर समूह कोण BD, संलग्न 30 का मान, BD का मान H और BC का मान, तिरछा गुना कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा, यानी x बटा √3 बराबर होगा कि नहीं होगा। क्लियर। अब किसका यूज कीजिएगा, 45, लेकिन 45 पूरा ना आ गया, सम्मुख और नीचे संलग्न, किसमें आएगा 45, सम्मुख कौन हो जाएगा AB और संलग्न कौन हो जाएगा। क्लियर। बताइए tan 45 का मान, AB का मान H प्लस 8 ना, भागा कितना x, तिरछा गुना कीजिएगा H प्लस 8 इक्वेशन, इसमें हमको किसका मान निकालना है, इस बार H का न मान रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में H का मान
रखने पर रख दो ना। तो देखिए x का मान तो x से रह गया, h के जगह हो गया कितना, x बटा रूट प्लस 8, प्लस में तो इधर आके x माइनस x बटा रूट बराबर 8, बटा में कुछ नहीं तो एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो जाएगा। तो √3 x माइनस x बराबर होगा कि नहीं होगा। दोनों में x कॉमन है ना, दोनों में x कॉमन है। देखिए x को कॉमन लीजिएगा तो √3 माइनस 1, लेकिन ये तो तिरछा गुणन हो जाएगा इधर आके, यानी कितना 8 रूट होगा कि नहीं होगा। ये गुना में तो इधर जाके x बराबर 8 √3 भागा √3 माइनस गुने √3 प्लस, आपको याद होगा हम बताएं जब जब बटा में रूट आएगा तो परमयकरण करते हैं कि नहीं करते हैं। अब आगे कीजिए, x बराबर 8 √3 है ना, इसमें अगर गुना की, अच्छा भी 8 रूट और √3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी और a प्लस क्या लिखिएगा a स्क्वायर माइनस क्या लिखिएगा b स्क्वायर। √3 गुना कीजिएगा तो 3, यानी 8 × 24 हो जाएगा, और इसमें कीजिएगा तो 8 √3, √3 का स्क्वायर माइनस, बताइए दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है जी, क्या लिखिएगा 4 प्लस रूट, और नीचे घट के कितना कट गया 4 चौको 16, 4 √3 मीटर आंसर। समझ में आया या नहीं आया, लिख लीजिए।